बच्चों, पूर्व में हमने स्वप्न वासवदत्तम के प्रथम अंक के तृतीय श्लोक को पढ़ा। इस वीडियो में मैं प्रथम अंक के ही 2 श्लोकों की व्याख्या और आपको बताऊंगी। चौथा श्लोक है जिसमें योगेंद्रायण कहते हैं कि पूर्वं त्वं त्वया अपि अभिमतं गतम् एव असि, श्लाघ्यं गमिष्यसि पुनः विजयेन भर्तुः, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रांक पंक्तिः इव गच्छति भाग्य पंक्तिः। बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें एक उक्ति विशेष कही गई है कि चक्रांक पंक्ति इव गच्छति भाग्य पंक्ति। अर्थांतरन्यास अलंकार है क्योंकि विशेष से सामान्य का समर्थन इसमें किया गया है। कवि कहते हैं कि सदैव स्थितियां जीवन की एक जैसी नहीं चलती। वो जब वासवदत्ता और योगेंद्रायण को कोई भट्ट हटाता है कि आप हटिए हटिए, तो योगेंद्रायण को लगता है कि कहाँ ये वासवदत्ता महारानी है और उन्हें धृष्टतापूर्वक हटाया जा रहा है। इसके जो शब्दार्थ है वो इस प्रकार से है कि हे देवी, पूर्वम त्वया अपि, पहले तुम्हारे द्वारा भी, एवं इसी प्रकार अभिमतम इच्छित गतम आसीत, जाया करती थी, और पुनः और फिर भर्तु विजयन, पति की विजय के पश्चात, एवं इसी प्रकार गमिष्यसि, जाओगी। यतो ही क्योंकि कालक्रमेण अर्थात समय के क्रम से परिवर्तमाना परिवर्तन रूप वाली जगतः संसार की भाग्य पंक्ति, भाग्य परंपरा जो है वह चक्रस्य पंक्ति इव गच्छति, वो पहिए के अरों की गति के पंक्ति के समान जाती है। अर्थात वो वासवदत्ता को समझाता है कि आप दुखी मत होइए। जीवन में सुख और दुख, ये जो 2 काल है, वो जब सुख है तो दुख भी आता है और दुख है तो सुख का एहसास भी कराता है। तो इस समय अगर हमारा समय अच्छा नहीं है तो निश्चित ही अब अच्छा समय भी आएगा। कि हे देवी, पहले आप भी इसी प्रकार से सेवकों वाली हुआ करती थी और जब भी आप कहीं जाती थी तो सेवकों द्वारा रास्ता खाली कराया जाता था, और पति की विजय के पश्चात फिर से आप ऐसी ही प्रशंसित हो जाएंगी, क्योंकि समय की परिवर्तनशीलता के कारण भाग्यवश पहिए में जो लगी अर पंक्ति के समान, अर्थात जैसे पहिया जब चलता है तो कभी जो अर होते हैं वो ऊपर वाली नीचे आ जाते हैं और नीचे वाले अर ऊपर घूमते हुए इस तरह से उसका पहिया चलता है। ऐसे ही जीवन है जो इस प्रकार से चल रहा है। इसलिए कुछ समय की ही बात है जब आपका ये समय ऐसा चल रहा है। तो भाव ये है कि कवि का जो भाग्यवादी दृष्टिकोण है वो इससे पता चलता है कि कवि निश्चित रूप से आशावादी हैं और उनके मतानुसार व्यक्ति के जीवन में उत्थान पतन भाग्य से ही आते हैं, और ये भाग्य अवस्था परिवर्तनशील समय तथा जगत के कारण परिवर्तित होती रहती है। सभी व्यक्तियों का भाग्य चक्र के अरों की भांति उत्थान पतन, जीवन मरण, सुख दुख आदि रूपों में ऊपर नीचे आता जाता रहता है। संसार चक्र की यह परिवर्तनशीलता शाश्वत है। संसार वही है जो गतिमान है। स्थिर होने पर तो विश्व का विनाश ही हो जाएगा। अतएव परिवर्तनशील जगत में मनुष्य के भाग्य की निम्न उन्नत दशाएं क्रमशः आती जाती रहती हैं। यहाँ पर वसंत तिल का भी छंद है और इसके अतिरिक्त उपमा अलंकार है और अर्थांतरन्यास अलंकार है,
शांत रस है और प्रसाद गुण है। व्याकरण में आप काल क्रमेण जैसे समास कालस्य क्रमेण षष्ठी तत्पुरुष समास लिख सकते हो। भाग्य पंक्ति भाग्यस्य पंक्ति षष्ठी तत्पुरुष समास लिख सकते हो। श्लाघ्यम में श्लाघ है धातु और ण्यत् प्रत्यय है। विजयन में वी उपसर्ग जी धातु और अच प्रत्यय है। ये आप लिख सकते। 5वां श्लोक है परिहर्तु भवान नृपापवादम न परुषम आश्रमवासी सुप्रयोज्यम नगर परिभवान विमुक्तुम एते वन अभिगम्य मनस्विन वसंती। अर्थात आप, कंचुकी कहता है उनको कि आप राजा की निंदा नहीं होने दें और राजा की निंदा दूर करें। आश्रम वासियों से कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नगर में होने वाले तिरस्कार को छोड़ने के लिए ही तो वन में आकर रहते हैं। चूँकि कांचुकी वहाँ पर योग्य व्यवहार नहीं कर रहा है, इसलिए भट्ट वहाँ पर योग्य व्यवहार नहीं कर रहा है, इसलिए कांचुकी उसको कहता है कि राजा का योग्य व्यवहार ज्ञाता कुशल सेवक कांचुकी होता है, और वो भी यज्ञोत्थरायण के मन में स्थित जो विचार है उनको जान ही लेता और उसके समान ही बात करते हुए कहता है कि अगर आप इन तपस्वियों को तिरस्कार और कठोर वचन कहेंगे तो यह तिरस्कार इनका नहीं अपितु राजा का भी है, और चूंकि ये शांत वन में रहते हैं तो इनका इस प्रकार से तिरस्कार करना उचित नहीं है।